हाय गाइस, वेलकम टू गिफ्ट्रॉनिक्स गेमिंग। सो गाइस, फाइनली 5060 भी रिलीज हो गया है, तो हमारा पूरा 5000 सीरीज का सेगमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। एज ऑफ ऑफिशियली जो रिलीज होने थे वो सब रिलीज हो चुके हैं एंड आपके सामने आ चुका है। ये ऑलरेडी हमने इसका बिल्ड भी बना दिया है। वही बजट बिल्ड है जिसमें आप 4060 यूज करते थे, जो हमारी वेबसाइट पे 77,000 के आसपास का इस टाइम है एंड जो एरन की पहले वीडियो में भी था, जिसमें सब कुछ कंपोनेंट्स में हमने बस क्या कर दिया था, 4060 लगाया हुआ था। इसमें हमने 5060 के साथ बिल्ड बनाया है एंड द प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि आप लोगों को पता है 4060 का प्राइस बहुत ऊपर चला गया है एंड आपको ऑलमोस्ट उस कॉस्ट में आपको 5060 मिल जाता है आज की डेट में। एंड अब परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें टेस्टिंग दिखाई हुई है हमने। टेस्टिंग में आप देखोगे भाई, इवन आफ्टर अभी अनस्टेबल ड्राइवर्स के साथ भी ये 4060 से हल्का सा बेटर एंड इफ नॉट सम केसेस में बहुत ही बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी तो इसमें डीएलएसएस ऑन भी नहीं किया एंड जो स्पेशल फीचर आपका 5060 के अंदर आया है विच इज द डीएलएसएस 4.0, उसको ऑन करने के बाद तो वो मस्ती कर देता है बिल्कुल आपके एफपीएस की। ठीक है, तो अब आप देखो पूरा वीडियो, इसमें पूरा स्पेक्स के बारे में फिर से बात करी है एंड में टेस्टिंग भी है। आ जाओ देखो। तो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द स्पेसिफिकेशंस नाउ एंड बाय द वे, इसमें कुछ जो चेंजेस आपको करने आप कर सकते हो। एस्थेटिक चेंज करने हो, कैबिनेट चेंज करना हो, कुछ भी स्टोरेज वगैरह को चेंज करना हो, यू कैन डू इट। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने प्रोसेसर की। हमने यहाँ पे यूज किया Intel i5 14400F, अगेन कम्स विद 10 कोर 16 थ्रेड्स। अमेजिंग प्रोसेसर है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही बढ़िया बजट में है ये। 13,000 के अंडर आपको 10 कोर्स का प्रोसेसर मिल जाता है इंटेल की तरफ से, दैट टू 14th जनरेशन का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो परफॉर्मेंस है, स्पेशल इन एफपीएस गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग, इसका बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट सुन लेना, बहुत लोगों का मेरा क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम सेम पीसी बिल्ड में कि क्या ये प्रोसेसर हमारी प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प कर देगा। भाई बिल्कुल कर देगा। 10 कोर का प्रोसेसर आपका बहुत तगड़ी तरीके से आपको प्रोडक्टिविटी में बहुत हद तक एडिटिंग भी हो जाएगी आपकी एंड बहुत हद तक वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छे लेवल तक हो सकती है। ऐसा नहीं कि गेमिंग पीसी को हम इसको प्रमोट करें तो सिर्फ गेम चलेगी, बहुत हद तक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी एंड वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी हो जाएगा विदाउट एनी हैसल। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई वीडियो एडिटिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा बिल्ड है ये। ठीक है, तो 10 कोर 16 थ्रेड्स i5 14400F एट अ रियली गुड प्राइस एंड यू कैन डू अमेजिंग एफपीएस गेमिंग इन दिस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक कार्ड। भाई ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे यूज किया है 5060 8GB, द लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड फ्रॉम एनवीडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका मेन फीचर, सबसे मेन फीचर इसका यही है कि इसमें DLSS 4.0 है एंड दैट गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ परफॉर्मेंस स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग AAA टाइटल्स। हाँ भाई, अभी आपको जैसे हमारी परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा से अनस्टेबल ड्राइवर्स है, बिल्कुल बहुत नया कार्ड है, अनस्टेबल ड्राइवर्स हैं, नया ग्राफिक कार्ड है, तो आपको टेम्परेचर भी थोड़े ऊपर नीचे दिख रहे होंगे। तो आप ये लिखना, इसके अंदर एटलीस्ट 2 से 3% की परफॉर्मेंस और बेटर होगी एंड जैसे स्टेबल ड्राइवर्स आ जाते हैं, जैसे इन अ वीक और 2 वीक्स में आ जाते हैं और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी हो जाती है। तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब बिल्कुल हमने रिलीज के नेक्स्ट डे बनाया है हमने वीडियो, तो आपका डेफिनेटली जब तक आपको मिलेगा ये वीडियो, जब तक आप बाय करोगे, तब तक स्टेबल ड्राइवर्स आ चुके होंगे। यू कैन डायरेक्टली गो एंड बाय दिस प्रोडक्ट विदाउट एनी हैसल। सो गाइस, टाइम फॉर अ ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द ग्राफिक कार्ड। देखो, इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। DLSS 4.0, नया ग्राफिक कार्ड 5000 सीरीज का, ट्रिपल एनवीडिया आपको बहुत गेम्स में बहुत अच्छे एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ अगेन द DLSS सिचुएशन, फ्रेम जनरेशन मिल जाता है आपको ये क्या कहते हैं, रे ट्रेसिंग मिल जाती है, बहुत अच्छे लेवल की रे ट्रेसिंग मिल जाती है, स्पेशली इन AAA टाइटल्स आपको रे ट्रेसिंग जो मिलती है बहुत बढ़िया मिलती है और बहुत सारी गेम्स एनवीडिया ऑप्टिमाइज भी होती हैं, तो यू गेट रियली गुड परफॉर्मेंस एज वेल। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स एज वेल। आज भी 2025 में एनवीडिया इसको सिर्फ 8GB VRAM के साथ ही लाया है, सो दैट आई ऑनेस्टली थॉट कि इट कुड बी हायर, मे बी 12GB नहीं, जैसे 3060 12GB आया था, मे बी 5060 वो 12GB लेके आ सकते थे मेरे हिसाब से। आप इसके ऑल्टरनेट, अगर आपको VRAM बेस्ड गेम खेलनी है तो यू कैन गो विद ऑल्टरनेटिव्स आल्सो। AMD का जैसे कार्ड आता है 7600 XT जो 16GB VRAM के साथ है एंड जो आप ले सकते हो 7700 XT जो 12GB VRAM के साथ आता है। एंड अगर आपको एनवीडिया में ही जाना है देन यू माइट हैव टू स्पेंड अ बिग चंक ऑफ मनी ऑन 16GB कार्ड। लेट्स से अगर आप 5060 TS 16GB लेते हो, वो इससे ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज ऊपर है। तो अगर इसका बजट है 80,000 रुपीज, तो उसका सीधा 1 लाख रुपए बैठ जाता है। तो आपको अगर एनवीडिया में जाना है एंड यू नीड अ गुड VRAM कार्ड, देन यू नीड 1 लाख रुपीज ऑफ बजट एट लीस्ट फॉर दैट। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ प्राइसेस, बट मैं एक आइडियल बजट आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, अनदर पॉइंट अबाउट द ग्राफिक कार्ड, यहाँ पे देखो ये जो कार्ड है
इस बजट पे जैसे 80,000 का इस पूरे पीसी का बजट है, ये मोस्टली गेमर्स वो हैं जो 1080p गेमिंग करना चाहते हैं। एंड मेरा रिकमेंडेशन, हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है, अगर आपको ये पीसी चाहिए देन गो विद अ 1080p मॉनिटर ओनली। 2K ऐसा नहीं 2K चलेगा नहीं, 2K चल जाएगा, बट आप वो देखो यार कि परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो क्या फायदा इतना महंगा मॉनिटर लेने का भी, राइट? तो आई वुड सजेस्ट गो विद अ 1080p मॉनिटर बिकॉज ये आइडियल सिचुएशन है फॉर अ 1080p गेमिंग। चलो गाइस, अब ये बात करेंगे कि हाँ आप लोग AMD कब चूज करते हैं ग्राफिक कार्ड एंड कब Nvidia चूज करते हैं। और इसमें भी बहुत कमेंट आने वाले हैं मेरे को, पहले भी आ चुके हैं, इसमें भी आएंगे कि आपने इसमें 7700 XT क्यों नहीं यूज किया, 7600 XT क्यों नहीं यूज किया, वो बेटर रहता। भाई देखो, AMD बहुत केसेस में आपको ड्राइवर सपोर्ट भी अच्छी नहीं देता। देयर आर यू, आप लोगों ने रेट पे पढ़ा हुआ है, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी एवरीबॉडी एविडेंट, सबको पता है ये प्रॉब्लम आती है विद ड्राइवर सपोर्ट, ठीक है। देन यू कैन नॉट डू AI डेवलपमेंट वर्क, आई मीन यू कैन, बट देयर आर lot of driver issues in AI development when you're using a AMD graphic card. That is a big hassle with me, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपका AI dev का काम है तो you need a NVIDIA graphic card for that, for a good performance, ठीक है। अब AMD आपको नेटिव में तो अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, बहुत चीज 16GB VRAM है उसके अंदर, नेटिव में आपको बहुत फास्ट परफॉर्मेंस दे देगा। ऐसा नहीं कि जो हमारे डेडिकेटेड गेमर्स हैं फॉर जिसको नेटिव पे गेमिंग करनी है, AMD ग्राफिक कार्ड बेस्ड जो गेम्स है जैसे COD वॉरज़ोन है, उन लेवल की गेमिंग करनी है, देन वो भी AMD कार्ड लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। इसमें हमने यहाँ पे यूज किया है NVIDIA का, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल टाइटल में आपको अपस्किलिंग मिल जाती है, DLSS मिल जाता है, तो ये सब भी बहुत आपको एडवांटेज मिल जाते हैं विद NVIDIA ग्राफिक कार्ड। तो नाउ यू कैन चूज आपको क्या चाहिए, यू कैन लेट मी नो। आप जैसे अगर आप PC लो, आप मेरे को बोलो भाई मेरे को ये वाला चाहिए एंड आई हैव दिस यूज केस, तो वी विल आल्सो रिकमेंड कि आप यार NVIDIA में ही रखो या आप AMD में जाओ, डेफिनेटली विल हेल्प यू विद दैट। बट जनरली इफ यू नो योर यूज केस, गो विद दैट, जस्ट लेट अस नो दिस व्हाट यू वांट एंड देन वी कैन हेल्प यू विद दैट। सो गाइस, नेक्स्ट वील गो विद आवर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे गीगाबाइट का B760M GAX वाईफाई लिया है, अगेन 2 RAM स्लॉट्स का मदरबोर्ड है, अमेजिंग। इसके VRAM बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अगर आपको ये बिल्ड बनाना है। हमने 4060 में यूज किए, अभी भी यूज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है टू हैंडल दिस सिस्टम। 1080p लेवल की गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ भी बहुत आराम से हो जाएगा विदाउट एनी हैसल। एंड 32GB रैम, इससे ऊपर आपको इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट इज अ 2 RAM स्लॉट्स इज मोर देन इनफ। हमने यहाँ पे, अब रैम की बात ही कर लेते हैं, हमने यहाँ पे 32GB रैम ही दी है। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे रैम के, या तो 6000 मेगाहर्ट्ज की अगर आपको 32GB रैम चाहिए तो आपको नॉन 8GB मिलेगी, एंड अगर आपको 8GB रैम चाहिए, जैसे इसमें 8GB डली हुई है, उसमें हमने 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम डाली, तो हमने दोनों ऑप्शंस का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बट उसमें 5200 मेगाहर्ट्ज है 8GB, इसमें 6000 मेगाहर्ट्ज है नॉन 8GB, बोथ द ऑप्शंस एट द सेम प्राइस विदाउट एनी हैसल, ठीक है। नेक्स्ट, पावर सप्लाई 650 वाट पावर सप्लाई इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिस्टम। उससे 550 वगैरह जो आते हैं लोग मेरे पास, भाई मत लाया करो, फायदा नहीं है। 650 वाट इज आइडियल, इट्स गुड, एंड गो विद अ रियली गुड ब्रांड। हमको बता देना, हम एनीवे पूरी बिल्ड में डाला होगा, डोंट वरी, हम अच्छा ब्रांड ही देते हैं, एंड स्पोर्ट्स वगैरह हम कुछ नहीं देते खराब ब्रांड्स, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा स्टोरेज, पिछले वाले से इसमें ये डिफरेंस है, हमने पिछले वाले 500GB का स्टोरेज आता था एंड बहुत लोगों ने 1TB स्टोरेज करवाया, तो हमने कहा कि यार व्हाई नॉट गो विद 1TB स्टोरेज ओनली, क्योंकि बहुत लोगों की गेम्स में बहुत हैवी गेम्स हो जाती हैं, स्टोरेज जल्दी फिल हो जाता है, तो माइट एज वेल गो विद 1TB स्टोरेज ओनली। तो हमने यहाँ पे 1TB का Gen 4 NVMe स्टोरेज इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको अपग्रेड करने की जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, पिछली बारी में हमने एक एयर कूलर भी नहीं डाला था, हमने स्टॉक कूलर से काम चलाया था, बिकॉज वी वांटेड टू पुट इट एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बजट, बट यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन था, देन वी वेंट अ एयर कूलर एज वेल। तो देखो भाई, ये सीन है, 4400F चल जाता है स्टॉक कूलर में, बट जिस हिसाब से गर्मी हो रही है एंड लोगों का थर्मल पेस्ट जल्दी सूख जाता है एंड स्टॉक कूलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वी वेंट विद लिक्विड एयर कूलर, प्रॉपर डेडिकेटेड एयर कूलर भी हमने यूज करे ताकि आपके टेम्परेचर बढ़िया रहे FPS गेमिंग में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप एडिटिंग कर रहे हो तब भी आपका काम बहुत आराम से हो जाए, ठीक है। लास्टली, इट्स अबाउट द कैबिनेट हमने यहाँ पे MSI का 120A फ्लो यूज किया है, जिसके अंदर 6 RGB फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, यू कैन कंट्रोल विद अ बटन आराम से, ठीक है, बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। 6 ऑलरेडी फैंस है, एयर फ्लो बढ़िया रहेगा इसके अंदर, प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, और भी बहुत ऑप्शन है, आप बता दो यार मुझे यही पीस चाहिए बट मेरे को कैबिनेट वाला चाहिए, यू कैन लेट अस नो दैट एज वेल, वी कैन चेंज इट एंड गिव यू द कोटेशन फॉर दैट एज वेल। गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे बजट की। भाई ये पूरा पीसी विद i5 4400F 32GB रैम 5060 द लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड विद एयर कूलर 1TB ऑफ स्टोरेज, you will get this PC for 79,990 rupees only, डायरेक्टली प्रीबिल्ड पे जाके वहां से खरीद सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्राइस है। एंड भाई अच्छा, एक और चीज, 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दो। पहले ही, शिपिंग इससे अलग है, COD चार्ज इससे अलग रहेगा, ठीक है, शिपिंग इंक्लूड वगैरह नहीं कर रहा हूं मैं इसके अंदर। तो ये पूरा पीसी, सिर्फ पीसी आपको 79,900 का मिल जाएगा, हमारे स्टोर पे आ जाओगे, एग्जैक्ट इस प्राइस पे लेके जा सकते हो, शिपिंग चाहिए वो भी मिल जाएगी। अब आ जाओ देख लो इसका टेस्टिंग, मुझे पता है तुम लोग उसी की वेट कर रहे थे सालों, आ जाओ देख लो।
अच्छा बाय द वे गाइस, अगर आपको अभी भी ये पीसी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है देन यू कैन गो विद द 4060 बिल्ड जो हमारा ऑलरेडी प्री बिल्ड डाला हुआ है वेबसाइट पे, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, किसी को 4060 चाहिए वो भी जाके ले सकते हो। बड़ी तरीके से हो रहा है, बट हाँ उसमें स्टॉक बहुत कम है, तो प्लीज देख के लेना, जल्दी लेना, और अगर जल्द चाहिए तो वहां उसका लिंक दबाओ, उसको सीधा क्लिक कर लो, कुछ भी चेंज करिए वो हमको बता दो, ठीक है। ये चाहिए, इसका लिंक भी डाल रहा हूँ, डायरेक्टली जाओ बाय करो, मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं होगी। सीओडी मिल जाएगा आपको, ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड पे जाओ, पेयू पे जाओ, बढ़िया आपको मिल जाएंगे ईएमआई ऑप्शंस भी। और कुछ भी डाउट है, कुछ चीजें चाहिए हमको बता दो, बढ़िया डाल के आपको बढ़िया तरीके से पीसी बना के देंगे। और भाई मेरा बहुत मन था पीसी बनाने का 50 बजट के लिए, बजट वालों के लिए मेरे को खासकर बड़ा मन करता है यार, आप लोगों के लिए बढ़िया पीसी लेके आऊं। हाँ ये देखा करो यार, हम लोग ये 25,000 15,000 वाले पीसी नहीं बनाते भाई, देखो उसमें क्या है, वो गेमिंग पीसी नहीं है, वो पागल बनाने का स्कीम है, वो वाला सब नहीं है। प्रॉपर मिड लेवल बजट पीसी ये होता है, बढ़िया वाला, विदाउट एनी बॉटलनेक, बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस, आगे जाके अगले 5 साल आपको कोई टेंशन नहीं आनी, ठीक है। लेना है ले लो, मस्त डील है इस टाइम। अगले मिलता हूँ और भी बड़े पीसी के साथ।